प्रश्न कोस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान निकालिए। इस प्रश्न में हमें इस पूरे का मान निकालना है। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए हम लिखेंगे हल और उसके बाद में इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद में हमें यहाँ पर इन सब का मान रखना है। तो देखो कोस 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे और इस पूरे के बटे में सेक 30 डिग्री का मान रखना है। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/3। ठीक है, फिर प्लस और उसके बाद में कोसेक 30 डिग्री का मान रखना है। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और देखो ये 1/2 ये ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, और इस पूरे के बटे में। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस करनी 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये करनी 3 को पूरे के बटे में लिख लेंगे इसके। ठीक है, अब एलसीएम ले रहे हैं तो 2 के बटे में ये है तो ये 2 ऐसा ही आ जाएगा। इस 2 के बटे में ये नहीं है तो इस करनी 3 का इस 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 करनी 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो 1/2 ये ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, 1/2। ठीक, अब देखो ये जो मेन बटे का चिन्ह है ना, इसको हटाकर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये जो नीचे वाला है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर था ये नीचे आ जाएगा। 2 + 2 करनी 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो करनी 3 है ना, ऊपर इस 1 के साथ में गुणा कर देंगे करनी 3 का। ठीक है, चलो ये करनी 3 हो जाएगा और इस पूरे के बटे में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों में से इस 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और कोष्टक में क्या, यहाँ से 2 कॉमन गया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन गया तो करनी 3 बचेगा। ठीक है, और ये करनी 2 भी बच रहा है, ये साथ में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा करनी 3/2 करनी 2 और कोष्टक में 1 + करनी 3। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसको तो लिख लेंगे। ठीक है, और इस पूरे के बटे में ये 2 करनी 2। ठीक है, कोष्टक में क्या है, 1 + करनी 3। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो बट्टे में है, ये जो हर में है, इस हर का हम परिमेयीकरण करने वाले हैं। ठीक है, हर का परिमेयीकरण करने का मतलब है हर का ऊपर और नीचे गुणा कर देना। ठीक है, और गुणा करते वक्त बीच में का चिन्ह बदल देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 करनी 2 कोष्टक में 1 - करनी 3। ठीक है, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसको परिमेयीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 करनी 2 कोष्टक में 1 - करनी 3। ठीक है, अब हम ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका इस ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा तो ये सब साथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, आगे करनी 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर गुणा में करनी 3 आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा कर रहे हैं, फिर कोष्टक में क्या है, 1 - करनी 3। ठीक है, और इस पूरे के बटे में। अब देखो ये नीचे वाला ये तो सेम है, तो ये 2 और 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 का गुणा हो जाएगा और करनी 2 और करनी 2 का भी गुणा हो जाएगा, करनी 2 गुणित करनी 2। ठीक है, अब देखो इस कोष्टक वाले को देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बार प्लस है और उधर माइनस है। ठीक है, तो देखो ये ऐसा दिख रहा है a + b गुणित a - b। ठीक है, तो इससे क्या होता है, a का वर्ग फिर माइनस फिर ये b है, इस b का वर्ग।
ठीक है। ए प्लस बी गुणित ए माइनस बी हो तो क्या होता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ठीक है। तो वो वाला सूत्र हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका गुणा 1 के साथ में करेंगे अपन, ये 2 करणी 2 गुणित करणी 3, इस पूरे का गुणा 1 से करेंगे तो ये यही आ जाएगा, 2 करणी 2 गुणित करणी 3, 1 से गुणा करेंगे तो ये पूरा यही आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, इस पूरे का गुणा इससे हम करने वाले हैं तो ये आ जाएगा 2 करणी 2 गुणित करणी 3 है, और ये वाला करणी 3 इसके गुणा में आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे के बटे में, ठीक है, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, गुणित करणी 2 का गुणा करणी 2 से करेंगे तो करणी 2 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग से करणी हट जाएगी तो क्या मिलेगा हमको, 2 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से 2 मिला, और ये कोष्टक में 1 का वर्ग कितना होगा, 1, फिर ये माइनस का चिन्ह, वर्ग से ये करणी हट जाएगी, कितना निकलेगा यहाँ से, 3 निकलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब ये 2 लिख लेंगे, ठीक। अब देखो ये दोनों करणी के अंदर है और गुणा में है, ठीक है। तो दोनों ये एक ही करणी में आ जाएंगे और गुणा में आ जाएंगे, 2 गुणित 3, ठीक है। फिर ये माइनस का चिन्ह, ठीक है, माइनस, फिर ये 2, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है, करणी 2, आगे ये करणी 3 गुणित करणी 3, करणी 3 का वर्ग होगा, वर्ग से करणी हट जाएगी तो कितना निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, ठीक है। अब इस पूरे के बटे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 4 गुणित 2, 4 गुणित 2, और यहाँ पर 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2, ठीक है। तो ये -2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर वाला हमको दिख रहा है, इसमें से दोनों पदों में 2 है तो 2 को कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। 2 कॉमन चले जाएगा तो इसमें क्या आएगा, करणी के अंदर 2 गुणित 3, 6, करणी 6 हो जाएगा। फिर ये माइनस, यहाँ से 2 कॉमन चलेगा तो ये 3 और करणी 2, तो ये 3 करणी 2 हो जाएगा, 3 और करणी 2 का गुणा करेंगे तो 3 करणी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कोष्टक बंद, और इस पूरे के बटे में क्या है अपने पास में, ये रहा 4 है ना, 4 का गुणा हम इस -2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -8, ठीक है। फिर गुणा में इस 2 को भी रखते हैं बचा के, ठीक है। क्यों रखेंगे, क्योंकि इस 2 से इस 2 को हमें काटना है, ठीक है। तो ये इस तरह से -8 आ जाएगा। अब ये माइनस जो है ना, ये इस पूरे पद का होता है तो इस माइनस को हम ऊपर भेज देंगे तो माइनस ऊपर चले जाएगा, ठीक है। फिर करणी 6 -3 करणी 2, ठीक है, और इसके बटे में क्या आएगा, 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, जब माइनस अंदर जाएगा तो अंदर वालों का चिन्ह बदल जाएगा, जैसे ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो इस प्लस वाले को हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाले को हम आगे लिख लेते हैं, ठीक। ये माइनस अंदर जाएगा, इससे गुणा करेगा तो माइनस का करणी 6 हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे के बटे में क्या है, 8, ठीक है। इस प्रकार से हमने कोस 45 डिग्री, ठीक है, और इस पूरे के बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान निकाल लिया है, जो कि क्या है, 3 करणी 2 माइनस करणी 6 बटे में 8। इस प्रकार से हमारा उत्तर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।